नमस्कार, मैं हूँ विनय मिश्रा। आपको भ्रष्टाचार देखना है तो सरेगापा आ जाइए। ये वही सरेगापा है जहाँ विधायक जी रहते हैं। इसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में विधायक ही काफ़ी हैं सरेगापा को नाम देने के लिए। सरकारी धन से विकास कार्यों की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है और 14,49,000 का काम, तालाब निर्माण काम, घोटाले और घपलों की भेंट चढ़ गया। बिल लग गए, इंजीनियर मूल्यांकन कर दिया और खा गए पूरे प्रासी, और आज भी घटिया निर्माण का जस का तस पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत सरेगापा जनपद पंचायत सुहागपुर में विधायक मत से लगभग 14,49,000 का काम हुआ, घाट निर्माण कार्य हुआ, लेकिन लोकार्पण के कुछ ही दिन बाद यह बदहाल नजर आ रहा है। पेवर ब्लॉक धंस गए हैं और कंक्रीट में दरारें व टूट फूट दिखाई देने लगी है। ग्रामीण अब निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामले की शिकायत पंच और उप सरपंचों ने कई बार की, लेकिन जनपद में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जांच तक पहुंचने के बाद कमीशन खोरी और रिश्वत की बोझ में उस फाइल को दबा देते हैं और जांच अपने हिस्से की ईमानदारी मांगे बैठा रहता है। ये तस्वीरें ग्राम पंचायत सरेगापा की है, जहां लाखों रुपए खर्च कराए गए और विकास कार्य समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। तालाब निर्माण कार्य से लेकर के कंक्रीटिंग और पेवर ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में हुए तालाब लोकार्पण के बाद ही निर्माण की स्थिति खराब होने लगी। जगह जगह पेवर ब्लॉक उखड़ने लगे, धंसने लगे, वहीं कंक्रीट भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंडों और गुणवत्ता की अनदेखी की गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निर्माण से पहले और बाद में इंजीनियर ने किस आधार पर मूल्यांकन किया? क्या तकनीकी जांच सही तरीके से हुई है, या इंजीनियर ही सबसे बड़ा घपलेबाज व्यक्ति है जिसने कमीशन खोरी करके मूल्यांकन किया है ऐसे घटिया निर्माण कार्य का? 14,49,000 रुपए की लागत वाला यह काम अपनी गुणवत्ता को लेकर चर्चा में है। ग्रामीणों का कहना है यदि समय रहते निगरानी की जाती तो सरकारी धन की इस तरह बर्बादी नहीं होती। ग्रामीणों के मुताबिक जब मामले को लेकर जिम्मेदार इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो इंजीनियर पल्ला झाड़ लेते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते। वो इंजीनियर है छत्रपाल कुशवाहा। ये इनके पास कई सेक्टर हैं इस क्षेत्र के, लेकिन हर जगह इनका नाम भ्रष्टाचार में है। अब देखना होगा कि जनपद और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या निर्माण कार्य की जांच होगी, क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर सरकारी धन की यह बर्बादी का मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा? क्या विधायक जी अपने ही मद के निर्माण कार्य में घोटाला करवाएंगे, या विधायक जी इस काम की जांच करवाएंगे? जिस तरह से घटिया निर्माण हुआ है, जिस तरह से तालाब निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है, इससे साफ साबित होता है कि विधायक जी को तो बोलना ही चाहिए, विधायक जी को बोलना ही चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करवानी चाहिए।